जम्मू का युवा फिर उतरा है सड़कों पर और दोबारा से प्रदर्शन करने पर इन्हें मजबूर कर दिया गया है। यह बात इस समय मैं आपके साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर हिंदी के कुछ स्कॉलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। जितने भी तमाम जनता हमें इस समय देख रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन पे रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेंसस के आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस समय जम्मू कश्मीर में है, यानी कि यहाँ पर बच्चों के पास जॉब ही नहीं है। और अब आपको बता दें कि लेक्चरर्स की पोस्ट में 575 पोस्टें निकली हैं, जिनमें से एक भी पोस्ट ना ही संस्कृत की है ना ही हिंदी की है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि हिंदी और संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं। चलिए आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये हर बार का है और हर बार आपके तक ये बात पहुंचानी पड़ती है, सरकारों के दरवाजे खड़काने पड़ते हैं, उनके कानों तक ये बातें पहुंचानी पड़ती है कि ये स्टूडेंट्स, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत कर कर अपने आप को इस काबिल बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों इन लोगों के लिए सोचते नहीं है। तो सर, आपका पहले नाम जानना चाहेंगे हम। नमस्कार, मैं सुनील भारद्वाज। सर, आज आपको सड़कों पे दोबारा उतरने पे मजबूर होना पड़ा, क्या ही कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? मैम, इसमें यही है कि जो 575 वैकेंसी आई है 8 साल के बाद, उसमें हिंदी की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो हमने काफ़ी मेहनत की हुई है, बच्चों ने, कईयों की PhD हो गई है, वो कंट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। तो हिंदी के उसमें एक भी पोस्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमें एक बात, अपना मुद्दा रखने का वो चाहिए कि भाई हमारी बात LG साहब तक जाए, कि जिससे वो हमारे भी तरफ भी थोड़ा सा अपना रुख करें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मातृभाषा हिंदी है। अगर हम अभी भी कन्वर्सेशन की मैं बात करूँ, अभी भी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कहीं पर हम जाते हैं हमारी पहचान हिंदी से है, तो हिंदी की ही पोस्टें नहीं है। मैम, ये तो अब सरकार को ही पता होगा जिन्होंने निकाली, हमें नहीं पता उन्होंने क्या सोच के निकाली कि हिंदी उसमें बिल्कुल नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, और हिंदी तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हम किसी भी छोटे बच्चे को भी अगर नर्सरी में भी डालेंगे, स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसको भी क ख मतलब हिंदी का ही सिखाएंगे। तो जब हिंदी नहीं बचेगी, हिंदी पढ़ाने वाले ही नहीं आप रखोगे, तो फिर आगे कैसे चलेगा? तो हम LG सर जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ही हमारा हिंदी का भी वैकेंसी होनी चाहिए। थैंक यू। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैम, मेरा नाम विशाल पाल है और आज मैं बड़े दुर्भाग्य से ये बात आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुई हिंदी, संस्कृत हिंदी की माँ और हिंदी उनकी बेटी, इन दोनों की हत्या जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। क्योंकि अगर हम देखें अरेबियन, पर्शियन, उनमें भी 2-2, 3-3 पोस्ट यहाँ पर हैं, जबकि उनका स्कोप, उनको पढ़ने वालों की संख्या कम है। यहाँ पर हिंदी को विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा जाना जाता है, सबसे ज़्यादा बोला जाता है। कोई भी जो बच्चा पैदा होता है उससे तक बात हिंदी में ही की जाती है। और जो आज हम पिछले 3-4 सालों से अपने लेक्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आने वाली पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर उसको लेके क्या हुआ? जब हमारे पास एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जितनी भी पोस्ट हम देखते हैं, सभी की कुछ ना कुछ पोस्ट है। जब हिंदी की बारी आती है तो हिंदी में 0। पर ऐसा क्यों? ये तो सरासर हिंदी के साथ भेदभाव हो गया। अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू में देखें तो लगभग 36 पोस्ट उसमें भी हैं, जबकि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बावजूद उसमें एक भी पोस्ट नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के अगर जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें, लगभग सभी स्कूलों में हिंदी को पढ़ाया जाता है, हिंदी को ही बोला जाता है, और उसी में जितनी भी हमारा वार्तालाप वगैरह चलता रहता है, पढ़ाई उसी में करवाई जाती है। सब कुछ होने के बावजूद हिंदी को इतना पीछे आखिर क्यों रखा जा रहा है? ये बड़ा सोचने वाला विषय है। आखिर हिंदी के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो क्यों रहा है और किस लिए हो रहा है? मैं अपने उपराज्यपाल जी से, श्री मनोज सिन्हा जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़रा सोचिए। आपको लगता है कि आपकी इस खाली एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनेंगे? क्योंकि एज रिलैक्सेशन के लिए भी बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ा, कई बार प्रदर्शन करना पड़ा, स्टूडेंट्स के द्वारा कई चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ी, कुछ लोगों को अंदर भी होना पड़ा सिर्फ अपने हक के लिए। क्या आपको लगता है आपके इस शांतिपूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लोग सुनेंगे? मैम, जहाँ तक हमसे हो पा रहा है हम करेंगे। अगर हमको सड़कों पे उतरना पड़ा हम वो भी करेंगे, हमको धरने देने पड़े हम वो भी करेंगे, हमसे जितना हो पाए। देने क्यों है? अगर ये चीज आपका हक है, अगर हिंदी मातृभाषा है, अगर वार्तालाप हिंदी में है, अगर मैं मनोज सिन्हा साहब की भी बात करूंगी, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की भी बात करूं, अगर आप भी किसी से बात करते हैं तो आप हिंदी में करते हैं। अगर हिंदी नहीं आती है तो आप उस चीज को सीखते हैं, और जिस चीज को आप सीखते हैं उस चीज के लिए इतनी पोस्टें जम्मू कश्मीर में निकाली गई हैं, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज
लैंग्वेज है जिस पे हमारी बातें होती हैं, जिससे हम बात करते हैं, उसी सब्जेक्ट पर जो है पोस्टें नहीं निकाली गई हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस पे? कहीं ना कहीं मैम ये नोटिफिकेशन आने से पहले सभी के मन में एक ऐसी उम्मीद थी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज लैंग्वेजेस में होंगी, पर मैम जब नोटिफिकेशन आई और हम सभी ने उसमें एक भी सिंगल जब वैकेंसी हिंदी में नहीं देखी तो हम सभी परेशान रह गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल ज़ीरो वैकेंसी मैम, एक होती, दो होती, तीन होती, इंसान समझता है कि कुछ ना कुछ तो है, पर मैम बिल्कुल ज़ीरो वैकेंसी। अब जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, जो एमफिल कर रहे हैं, जिन्होंने नेट जेआरएफ कर रखा है, जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैम हमको अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए था तैयारी करने के लिए क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ गई है, लेकिन हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये तो सरासर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आज हमारे साथ ऐसा होगा तो हम कैसे जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको कहेंगे कि आप लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाएं, लैंग्वेजेस में पढ़ें? तो हम कैसे उनको ये कह सकते हैं, क्योंकि हमको खुद उसमें कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, तो हम किसी और को भी नहीं ये कह पाएंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात है, हमको सोचना पड़ेगा और हमको ये अपनी बात आगे तक किसी न किसी की समय बात करूंगी। संस्कृत सबसे टफ लैंग्वेज है। Yes, ma'am. अगर इसमें कोई एमफिल करता है, पीएचडी करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंड भी काफी ज्यादा शार्प है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आज उसे पोस्टें नहीं मिल रही हैं, तो क्या चल रहा होगा उसके दिल में भी? मैम बिल्कुल उनके मन में तो एक ही जो फिर लास्ट थिंकिंग आती है कि हम सुसाइड कर लें, क्योंकि जिन बच्चों ने अपनी उम्र के 30-30, 35-35 साल सिर्फ स्टडी को दे दी है, सिर्फ पढ़ने के लिए रख ली है, वो आगे जाके बैकअप प्लान भी तो नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं वो पीछे का थोड़ी फिर से सोच सकते हैं मैम, और वो पीछे का सोचें भी कैसे? उन्होंने ये उम्मीद तो नहीं रखी थी कि सरकार हमारे साथ या आने वाली रिक्रूटमेंट में हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। तो जितना भी हो रहा है ये सरासर अन्याय है और गलत हो रहा है सभी स्टूडेंट्स के साथ। क्या लगता है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ है? मैम ऐसा तो लग नहीं रहा है, जैसी यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है वैसे तो लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी खासकर लैंग्वेजेस में पढ़ने का कोई फ़ायदा है। बच्चे तो लैंग्वेजेस को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट्स में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ उनको तो ये सरासर यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें कोई स्कोप नहीं रहा, जबकि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को ही यहाँ पे मिटा दिया गया, मार दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी बात को हमारे साथ रखने के लिए। तो हिंदी और संस्कृत दो ऐसी भाषाएं हैं जो बोलने में कहीं ना कहीं इजी लगती हैं। हिंदी काफ़ी इजी है, लेकिन जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट है, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है संस्कृत। अगर इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में आप कोई पोस्ट नहीं निकाल रहे, इन दो लैंग्वेजेस में आप पोस्ट नहीं निकाल रहे, तो आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतवर्ष की संस्कृति को बचाने की, मातृभाषा को बचाने की? क्यों आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतवर्ष को आगे ले जाने की? क्योंकि भारतवर्ष की पहचान संस्कृत और हिंदी से की जाती है। अगर आप नमस्कार करते हैं तो वहां पर भी इस लैंग्वेज को यूज किया जाता है। अगर आप इन्हीं चीजों को आगे बढ़ने की उम्मीदें नहीं दे सकते, तो इन बच्चों को भी जो है, प्लीज मैं कह सकती हूँ, इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब मत कीजिए। अगर आपको इन लैंग्वेजेस को बढ़ावा ही नहीं देना है जम्मू कश्मीर में, तो इन लैंग्वेजेस को जम्मू कश्मीर तक आने ही ना दें। जितने भी तमाम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी स्कॉलर्स देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम खबरों के लिए बने रहेगा हिमालयन मेल के साथ। नमस्कार।